है जी, ये ठीक है। तो जी जब मैं गाड़ी में आ रहा था गांव में, तो मेरे साथ इस गांव के 3 युवा साथी बैठे थे, 4। तो उन्होंने मुझे रुनाद गांव की पूरी इतिहास बताया और बताया कि एक किताब उन्होंने मुझे दी, एक 50-60 पेज की उन्होंने किताब दी कि रुनाद गांव शहीदों का गांव है। तो सबसे पहले मैं शहीदों का गांव को नमन करता हूं, हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। मैंने शायद ही बहुत कम गांव हरियाणा में जिन्होंने अपना इतिहास लिखा हो। तो जिस गांव ने अपना इतिहास लिख लिया, समझ लो सबसे जीवन कौमें उसी गांव में रहती हैं। अपने हरियाणा में जो लिटरेचर है, जो किताबें हैं, किताबों की लिखाई बहुत कम हुई। लोगों ने अपना इतिहास नहीं लिखा, थोड़ा बहुत लिखा तो वो लोगों ने मिटा दिया। तो मैं पूरे गांव को और इस गांव के पूर्वजों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं कि आज उन्होंने इतना संघर्ष किया कि इस गांव के हमारे युवाओं ने इस गांव के ऊपर किताब लिखी और इस किताब को पढ़ूंगा भी पूरी मैं, मेरे को मिली आज है। मैंने उस किताब का मोटे मोटे पहले पेज देखी जी कि 1857 की क्रांति में इस गांव के हमारे लोग शहीद हुए। 1858 की क्रांति में लोग हमारे आए शहीद हुए। तो ये भाई साइड में खड़ा, मैंने पूछा कि शहीद आए कैसे हुए, तो उसने बताया जी साइड में कुट्ठी गांव है। प्रदीप भाई एक मिनट 10 बोलियो। मैं बोल दूंगा मैं पूरी बात कर लूँ बस। तो जी वहां से बोले गोला चला, इस गांव में आगे पड़ा। तो जितना मैंने किताब देखी जी, तो मेरे ख्याल से हरियाणा के कुछ गांव है जिसका वहां के युवाओं ने, पूर्वजों ने इतिहास सुरक्षित रखा है। सबसे पहले मैं पूरे गांव की सरदारी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, आप लोगों के सामने नमन करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं और मेरे युवा साथियों को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया आप सब लोगों ने। तो सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के उसमें नमस्कार। भाई प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, भाई प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों 20 दिन दूर रह गए हम चुनाव से, 20 दिन में वोट पड़ जाएंगे और 20 दिन बाद एक नई सरकार आएगी। मैं आपको एक बात आज यहां से कहना चाहता हूं कि 20 दिन बाद जो सरकार आएगी उसमें भवानी खेड़ा का पानी जरूर हो उसके मुद्दे में। मैं कहना चाहता हूं आपको कि भाई मुझे जितने मैं गांव में गया, जमालपुर गया, कई गांवों में गया, आज मैं रतेरा गया, कई गांव में गया, हर गांव में एक ही बात आई कि जी पानी की बहुत कमी है, कि जी पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को। और वाकई में जी आने से पहले इस बात को मैं सोच सकता था कि किसी हल्के में हमारे यहाँ पानी का मुद्दा भी होगा। फिर आते आते वो सुंदर नहर आई बीच में, जब गांव में यार रतेरा से आया इस तरफ, उसमें आज से पानी नहीं था। तो मुझे अपने गांव के कुछ युवा बता रहे थे कि जब कांग्रेस सरकार थी उसमें टेल तक पानी आया करता और आज वो सूखी बह रही है, थोड़ा बहुत पानी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका बेटा जब यहाँ से जीत के जाएगा, आपके आशीर्वाद से, आपके बड़ों के आशीर्वाद से, हमारे युवाओं के साथ से, तो सबसे पहला काम मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा, हुड्डा साहब को जाके कि मेरे भवानी को पानी जरूर दे दो। बाकी बात की है हमारी सरकार में, हमारे मैनिफेस्टो में एक मुद्दा और है कि हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे हमारे पूर्वजों को, बुजुर्गों को 6-6 हजार रुपये पेंशन देंगे हम। तो कांग्रेस पार्टी जनहित की पार्टी है और इससे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं आप सबको, हरियाणा का जो इतिहास था वो भाईचारे का इतिहास था, 36 बिरादरी की एकता का इतिहास था। दुनिया में कहीं चले जाओ, हरियाणा में कहीं चले जाओ, सॉरी देश में कहीं चले जाओ, केरल तक में चले जाओ, बोले हरियाणा के लोग दिल के बहुत साफ हैं, बोले हरियाणा के लोग भाईचारा बहुत अच्छा है। और वही हरियाणा की आत्मा थी। पिछले 10 साल में भाजपा ने कोई काम किया तो हमारी आत्मा को जलाने का काम किया है, हमारी भाईचारे को तोड़ने का काम किया है।
तो इस सरकार को साफ करके मैं साबित करना है कि हरियाणा की 36 कौम एक साथ मुट्ठी की तरह खड़ी हैं। भाई प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, भाई प्रदीप और नरवाल जिंदाबाद। अभी मुझसे पहले सरपंच साहब ने, हरसुख भाई ने, हंसराज देखो पहले लोगों को मेरा कम नाम बेरा हो रहा है, काम और करवा दो। तो जी याद दुआ जाए काम। सरपंच साहब ने मेरे सिर पे पगड़ी रखी, गांव की मुझे इज्जत दी, तो मैं बार बार हर जगह, मेरे हर गांव में सिर पे पगड़ी रखी जी, हर जगह मैंने एक बात की। और मेरे साथ इतना प्यार दिया, पूरा गांव में घुमा के लाए, गाड़ी में बिठा के, माला डाल के। ये मान सम्मान बड़े जिम्मेदारी की चीज है, इसको संभाल के रखा जाता है। तो मैं एक वादा करता हूं कि माधोनाथ गांव ने जो मुझे मान सम्मान दिया, इसकी मैं लाज रखूंगा, सम्मान रखूंगा, संभाल के रखूंगा। कोई ये नहीं कहेगा आप लोगों को, कोई ये नहीं कहेगा आप लोगों के गलत आदमी के सिर पर पकड़ी रख दी अपने, कोई ये नहीं कहेगा आपको जीवन में। और ये बड़ा क्रांतिकारी गांव है, और मैं खुद सर छोटू राम को, भगत सिंह को पढ़ के यहाँ तक आया हूँ, बाबा साहब को पढ़ के यहाँ तक आया हूँ, विचारधारा को लेके यहाँ तक आया हूँ। और जब गांव में युवा को देखा मैंने, तो समझ गया ये गांव विचारों पे टिका हुआ गांव है। जो गांव आज से अपने शहीदों का सम्मान करता है, वो गांव विचारों पे टिका हुआ गांव है। और शहीदों की बात आ गई तो एक मुद्दा और आज पूरे देश में, और वो मुद्दा सबसे ज्यादा भिवानी को प्रभावित करता है, भवानी खेड़ा को प्रभावित करता है, कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सैनिक, कहीं चले जाओ हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ, बोले हरियाणा के, बोले हरियाणा कहाँ, बोले भैणी के, बोले भैणी में कहाँ, बोले भवानी खेड़े के। आप डाटा निकालोगे तो। लेकिन सरकार ने अग्निवीर स्कीम लाकर वो नौकरी भी ले ले हमारे युवाओं से, वो सम्मान भी ले ले हमारे युवाओं से। तो ज्यादा कुछ नहीं कहता आपका भाई, आपका बालक आपके सामने खड़ा हूं, मुझे ताकत दो, आशीर्वाद दो, अपने बड़ों को अपने आशीर्वाद के लिए मैं कहता हूं, अपना आशीर्वाद दो। आप आशीर्वाद दोगे तो मेरी कलम में ताकत आएगी, और मैं वादा करता हूं आपके बेटे कलम को झुका नहीं पाएगा, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और जब पानी की बात आ गई तो कुछ लोग, भाई रुके हो, कुछ लोग कह रहे थे जी हमारा पानी लोहार चला गया। मैं बोला भाई पहले ये बताओ पानी मिल सकता नहीं मिल सकता। मैंने एक इंजीनियर से बात की, एससी साहब से, मैं बताओ पानी मिल सकता नहीं मिल सकता, क्योंकि लोहार में हमारे फल्टिया साहब जीतेंगे, तो आज झूठ तो बोले मैं वहाँ का पानी यहाँ ले आएंगे तो बराबर को पानी मिलेगा, ये बात की गारंटी जरूर है। पानी अवेलेबल है, लेकिन सरकार की नीति ऐसी है, सरकार की मंशा ऐसी है। और पिछले 10 साल में विधायक भी रहा अपने यहाँ, विधायक तो कोई ना कोई था ही, सरकार भी रही, लोग बड़े बड़े पदों पे रहे, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों का कोई ये नहीं कह सकता कि राज में हाथ था, सत्ता में हाथ था। तो मैं एक वादा करता हूँ भाई साहब, एक बात कहता हूँ, भवानी खेड़े के एक एक गांव के, भवानी खेड़े के एक एक गांव का 8 तारीख के बाद सरकार के अंदर हाथ होगा, आपको वादा करके जा रहा हूँ यहाँ से। और जो यहाँ टिकट है, ये सारे भाइयों से बात करता हूँ तो सरपंच साहब सारे खड़े, मेरे गिरा सारे चल रहे हैं, गांव की मेरी माता यहाँ खड़ी है। जो है टिकट है, देखो जी मैं झूठ बोलूंगा नहीं, वो कई लोग जब मैं चुनाव में बोला बाहर ही है, कई बोले अंदर का है, भाई मेरा गांव कथुरा है, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ की मेरी सारी रिश्तेदारियाँ हल्के में हैं, और मुझे गर्व उस गाँव में हुआ पैदा, वो मेरी जन्मभूमि है। लेकिन भवानी खेड़ा मेरी कर्म भूमि बनेगी, आपको वादा करके जा रहा हूँ। और कर्म भूमि में जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसलिए मेरे गलती गुंजाइश नहीं है। तो जी इस बार मुद्दों पर वोट करो, इस बात पे वोट करो कि आज के 20 दिन बाद हरियाणा में नई सरकार बनने जा रही कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में। और उसमें हमारे मुद्दे हैं कि जो सिलेंडर की बात करती रही भाजपा सरकार, वह सिलेंडर की कीमत कहाँ चली गई है। हमारा वादा है कि 500 सिलेंडर देंगे, हमारा वादा है कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये करेंगे, और हमारी केंद्र सरकार का वादा जब केंद्र बनेगी कि अग्निवीर स्कीम को वापस करेंगे। और मेरा वादा है कि मैं भवानी के पानी के लिए जरूर लड़ाई लड़ूंगा। तो
वो तो चीज हो जाएगी, पहले पानी ले आओ ना। और जी बस ये अंत में बस मेरे भाई इतना प्यार कर दे रहे हो तो जी अंत में बस मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँ जी। सबसे पहले रामकिशन फौजी जी हमारे बड़े भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने समर्थन मुझे दे दिया अपना, और बड़े भाई ने ये कहा कि छोटे भाई को जिता के विधानसभा भेजूंगा, तो रामकिशन फौजी जी का धन्यवाद करता हूँ। और जी 18 तारीख को मेरे चुनाव की शुरुआत करने, मुझे ताकत देने मेरे बड़े भाई जिनकी उंगली पकड़ के हरियाणा में चला हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी 18 तारीख को धनाना आ रहे हैं 2:30 बजे। सभी साथियों से अनुरोध है कि 18 तारीख को 2:30 बजे परसों आप लोग धनाना गाँव में पहुंचे जी। सबको पहुंचना जी, धनाना पहुंचे सभी लोग। तो जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्यार इस सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद, छोटे बच्चों का बहुत धन्यवाद, हमारे साथियों का बहुत धन्यवाद, मेरी माताओं का बहुत धन्यवाद कि जहाँ आपको प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और इससे ज्यादा प्यार को दे नहीं सकता किसी को। इसलिए पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुलवानी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, शहीद गांव रोनाथ, अमीर शहीद को सलाम, रोनाथ गांव के शहीद अमर रहे। भाई जोर से रहो, रोनाथ गांव के शहीद अमर रहे। मैं वीरदास स्वामी, रूपा खाती जी और नंदाचार जी, इन शहीदों को नमन करता हूँ। इनको भी नहीं, इस मिट्टी का हर शहीद और भारत के हर शहीद को नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, जिनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। ये लोकतंत्र जिंदा है और हम लोग राजशाही नहीं लोकशाही में बैठे हैं, तो इन शहीदों की वजह से बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ इन्हीं शहीदों की वजह से और इन देश के शहीदों की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो तभी प्रजातंत्र आया, वरनी नहीं तो जी राजतंत्र था। तो लोकतंत्र इन्हीं शहीदों की वजह से आया है। चिंता ना करो, हर चीज के तरफ भाई लड़ेगा, लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ाई खाते विधायक बनने लग रहा हूँ, चिंता ना करो। और हुड्डा साहब ने मुझे कहा भाई प्रदीप चुनाव लड़, समझ ले दूसरा हल्का मेरा भवानी खेड़ा है। ठीक है जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।